हमारे आदरणीय महंत श्री विमल साहब ने यह संकल्प लिया है, उनके इस महान संकल्प को नमन है। क्योंकि सत्संग सिर्फ मंच से होते हैं, लेकिन जब हम जमीन पर उतरकर कोई सेवा करते हैं जिससे समाज व राष्ट्र के निर्माण में हमारी सहभागिता बनती है, वह और ज्यादा वंदनीय हो जाता है। तो इस महान कार्य के लिए सर्वप्रथम तो हम अपने महंत जी को, आदरणीय महंत विमल साहब को धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि उन्होंने बड़ा संकल्प लिया है और उनके इस संकल्प में आप सभी को सहयोगी बनना है, ताकि वह विद्यापीठ, वह गुरुकुल जल्दी तैयार हो सके और आपके ही बच्चे वहां पढ़कर संस्कारवान हो सके। और जितना गुरुकुल, जितना अधिक विद्यापीठ भारतवर्ष में होगा, निश्चित मानिए उतना वृद्धाश्रम में कमी आएगी। आज वृद्धाश्रम की संख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, संस्कारित नहीं हो रहे हैं। अब शिक्षा पा करके वो बिजनेस करना तो जान लेते हैं, पढ़ लिख करके पैसा कमाना तो जान लेते हैं, चमक दमक में जीना तो जान लेते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों, माँ बाप, राष्ट्र के प्रति श्रद्धावान कैसे हों, उनके प्रति समर्पित कैसे हों, उनकी सेवा कैसे करें, ये ख्याल उनके मन में नहीं आता, न ये ज्ञान उनको होता है। क्योंकि आज बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में यह संस्कार नहीं दिया जाता कि तुम्हें माता पिता, गुरु एवं राष्ट्र के प्रति भी कोई जिम्मेदारी निभानी है, तुम्हारे जीवन में इनका भी कोई महत्व है। तो इस क्रम में हमारे महंत साहब ने यह संकल्प लिया है, उनको आप सब निरंतर सहयोग देकर के उनके इस यात्रा में, उनके इस महान कार्य में मजबूत करिए, ताकि आपके बच्चे वहां पढ़ें और वो पढ़ करके हिंदी, इंग्लिश, गणित के साथ साथ शिक्षा, संस्कार एवं राष्ट्र भक्ति को भी लेकर आ सके। और जब बचपना में बच्चों में संस्कार मिल जाएगा तो वो बच्चे फिर आपके बुढ़ापे में आपके लिए वरदान बनेंगे। और अगर बचपना ही आपने बिगाड़ दिया, बचपना ही आपने उसका गड़बड़ कर दिया, तो बाद में रोने के सिवा कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यह बहुत सौभाग्य का विषय होता है जब हमारे ही समाज में ऐसे शिक्षण संस्थान, जहाँ गुरुकुल की परंपरा हो, जहाँ संस्कारों की परंपरा हो, जहाँ मर्यादाओं की परंपरा हो, ये शुरू होते हैं। तो इसी संबंध में मैंने कहा कि थोड़ी मैं चर्चा करूंगा, चूंकि अनिवार्य है। आज हमारे समाज में छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं। वो पढ़ने से ज्यादा, कविता याद होने से ज्यादा, भजन याद होने से ज्यादा उनको गालियां याद हो रही है। वो गालियां कहाँ सीख रहे हैं, किनसे सीख रहे हैं? आपके ही बीच में सीख रहे हैं। वो सेवा से ज्यादा लड़ाई सीख रहे हैं। और ये भारत के पतन का बहुत भयंकर चेहरा है। आप देख लो, आज 100-200 वर्षों में, बल्कि इधर 1000 वर्षों में जो भारत की स्थिति बिगड़ी है, वो किसी से छिपी नहीं है। कहते हैं ना कि सम्राट अशोक के समय तक भारत विकसित था, संस्कारवान था, शिक्षित था, सब कुछ सही था, लेकिन उसके बाद धीरे 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 भारत बिगड़ा है, भारत पतित हुआ है। और भारत पतन के राह पर चला है, इसका अर्थ इतना ही है कि हमने धर्म का साथ छोड़ा है, हमने संस्कारों का साथ छोड़ा है, हमने महापुरुषों के आदर्शों को छोड़ा है। आज हमारे घर, आज हमारा आंगन, आज हमारा समाज उन महापुरुषों के दिव्य चरित्रों से सूना हुआ है। आज हमारा घर महान संतों के आदर्शों से सूना हुआ है। आज हर घर में पाश्चात्य संस्कृति का बसेरा है। आज हर घर में माता पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चे डांस सीख लें, हमारे बच्चे मॉडल बन जाएं, हमारे बच्चे हीरो हीरोइन, क्रिकेटर बन जाएं। उसी के अनुसार आप उसको शिक्षा दे रहे हैं, उसी के अनुसार आप उसको संस्कार दे रहे हैं। ये बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम माता पिता हैं
कि ये कहते होंगे कि नहीं मेरा बेटा राष्ट्रभक्त बने, मेरा बेटा माता पिता गुरु भक्त बने, मेरा बेटा मानवतावादी बने, मानवता की सेवा करे। हर कोई ये सोच रहा है कि बस किसी तरह सेट हो जाए। माता पिता सोच रहे हैं किसी तरह बेटा पढ़ लिख कर सेट हो जाए, अब विवाह कर ले, कहीं दो पैसे कमा ले, इससे ज्यादा आप कहाँ सोचते हैं। और जब इतना ही सोचते हैं तो फिर वो क्या करता है कि जब आप लाचार होते हैं तो फिर आपकी सेवा नहीं करता, क्योंकि उसको आपने सिखाया ही नहीं कि माता पिता गुरु का भी कोई स्थान है, कोई महत्व है। राम ये सीख गए, कृष्ण यह सीख गए, लेकिन आज आप अपने बच्चों को नहीं सिखाते। राम का नाम ले लेंगे लेकिन यह नहीं सिखाएंगे कि तुम भी राम की तरह बनो, कि तुम भी राम की मर्यादा को धारण करो। जैसे राम प्रातः काल उठते हैं, माता पिता गुरु को नमन करते हैं, आज आपके बच्चे नहीं करते। एक तो सुबह उठेंगे ही वो 8 बजे। आज ज्यादातर युवाओं के लिए, बल्कि सामान्य लोगों के लिए भी, बुजुर्गों को छोड़ दें तो ज्यादातर लोगों का सूर्योदय 8 से 9 बजे होता है, और वो उतने बजे ही उठते हैं। और उठते ही चाय से हमारी शुरुआत हो जाती है, चाय आनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उठते ही बीड़ी शुरू करते हैं, और कुछ लोग तंबाकू, कुछ लोग गुटखा, क्योंकि उसके बिना वो फ्रेश होने नहीं जाते। हमने खा पी के पेट इतना गड़बड़ कर लिया कि इसके वजह से हमें कचड़े खाने पड़ते हैं। कचड़े खा खा के पेट खराब किया, और कचड़े खा करके ही पेट को हमें ठीक करना पड़ता है, जबकि होता नहीं है, सिर्फ वहम है। तो सूर्योदय ही 8 बजे हो रहा है। अब जो बच्चे सुबह 8 बजे सोकर उठेंगे वो ब्रह्म मुहूर्त में विद्या अध्ययन कैसे करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त तो 3 बजे के बाद के समय को कहा गया, 3:30 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता ही नहीं है वो ध्यान कैसे करेगा, वो अध्ययन कैसे करेगा, वो व्यायाम कैसे करेगा, प्राणायाम कैसे करेगा। तो सोचो कि हमने तो जीवन की दिशा ही बिगाड़ दी, हमने तो जीवन का रास्ता ही खराब कर दिया। अब क्या होगा। तो आज सुबह उठने की समस्या बच्चों में आ गई, और इसका जिम्मेदार माँ बाप है, कोई दूसरा नहीं है। पाकिस्तानी लोग जिम्मेदार नहीं है। आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के वजह से ऐसा हो रहा, आप नहीं कह सकते कि चीन के वजह से ऐसा हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर बच्चे झूठ बोलना सीख रहे हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी है। वो कहीं आकाश से सीखा नहीं था, गर्भ से सीख कर नहीं आया था। अगर बच्चे लड़ना सीख रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर बच्चे गलत करना सीख रहे हैं, वो जिम्मेदारी आपकी है। अब देखो, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि दादाजी बीड़ी पी रहे हैं, अब उनको बाजार से लाना है दुकान से, तो पोता को दे देते हैं, जाओ ले आओ। अब पोता बीड़ी लेकर दे रहा है, अब वो तो नादान है, उसे क्या पता कि दादाजी को बीड़ी क्यों चाहिए और बीड़ी क्या चीज है। वो ला के दे दिया, लेकिन जब 10-5 दफा वो ला के दिया तो एक बार उसका भी मन कर गया कि है क्या जो दादा इसको जला करके मुंह में खींचते हैं, हम भी ट्राई कर लें। वो चुपके से ट्राई कर लेता है, और फिर धीरे धीरे आदत लग जाती, क्योंकि गलत चीजों की आदत जल्दी लगती। गलतियों में मन जल्दी जाता है, गलतियां सीखनी नहीं पड़ती, ध्यान देना, अच्छी चीजें सीखनी पड़ती। गलतियों के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, प्रयास अच्छाई के लिए करनी पड़ती है। मैं उदाहरण दिया करता हूं, पानी अगर टंकी में भरना हो तो मोटर चलाना पड़ता है, लेकिन पानी को गड्ढे में ले जाना हो तो किसी मोटर की जरूरत नहीं पड़ती, गिरा दो अपने चला जाएगा। पानी को ऊपर ले जाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, जीवन को ऊपर ले जाने के लिए गुरु मंत्र की आवश्यकता है। लेकिन हम जीवन को नीचे ले जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे। मैंने कहा बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? बच्चे को बिगड़ने का कारण सिर्फ हमारी असावधानी और लापरवाही है। हम जो कुछ भी खुराफात हैं हम करते चले जाते हैं। हमने कभी ये ख्याल नहीं किया कि हमारा किया गया कर्म, हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खतरनाक साबित हो सकता है, उसके भविष्य को बिगाड़ सकता है। लेकिन हम कहाँ सोचते हैं, हम करते चले जाते हैं। और मैंने कहा कि गलतियां जल्दी जीवन में आती है, बुराइयां जल्दी जीवन में आती है। आपने कभी सुना है कि कोई चोर कहा हो कि मुझे तो चोरी करने के लिए बड़ी मेहनत सीखनी पड़ी, हमने तो कई सालों का डिप्लोमा किया है चोरी करने में या ट्रेनिंग लिया है,
चोरी अपने सीख लेता है। किसी शराबी ने कहा कि 4 साल का कोर्स किया तब शराबी बना। किसी ने कहा कि मैं 3 महीने का कोर्स किया तब क्रोधी बना, तब गाली सीखा। कोई विद्यालय गाली सिखाने का नहीं है, कोई किताब गाली सिखाने का नहीं है, फिर भी गाली में आपके बच्चे और आप पारंगत हो रहे हैं, लड़ाई करने में पारंगत हो रहे हैं, चोरी करने में पारंगत हो रहे हैं, लेकिन ध्यान, धर्म, साधना, ज्ञान की बातों में हम 0 के 0 हैं, जबकि रोज सत्संग सुन रहे हैं। सोचो हमारे जीवन में क्या स्थिति है। बिगड़ना हो तो कुछ नहीं करना पड़ता, बस थोड़ा बेहोश हो जाओ, बिगड़ जाओगे, लेकिन सुधरने के लिए होश की आवश्यकता है, अच्छे कार्यों के लिए होश की आवश्यकता है। और ये जिम्मेदारी माँ बाप की है, ये जिम्मेदारी समाज की है। आज बच्चों के बिगड़ने का कारण दूसरा नहीं है, आप हैं। अब कई बार मैंने कहा ना कि बीड़ी आप मंगा लिए, कभी गुटखा मंगा लिए। सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी कहा करते थे, अपने जीवन का एक संस्मरण, कि एक महिला उनके पास शिकायत करने आई कि गुरुजी, मेरा बेटा 5-6 वर्ष का है, गुटखा खाता है। गुरुदेव जी आश्चर्य में पड़ गए, कहे 6 वर्ष का बच्चा गुटखा लाता कहां से और ये खाता है, कैसे सीख लिया? उसके माँ ने कहा, वही तो बड़ा शैतान है, बताइए 6 वर्ष का बच्चा गुटखा खा रहा है, क्या करें? तब गुरुदेव ने कहा कि ये तो बताओ कि लाता कहां से है? कहा घर में ही है, इसके पिताजी खाते हैं। कहा जब पिता इसका खाता है तो पहले तो वो शैतान हुआ, तब ना बच्चा शैतान हुआ। तो जब इसका बाप ही शैतान है तो बेटा भगवान हो जाएगा। और तुम बेटे की शिकायत करने आए हो, पहले पति को समझा दो, जो गुटखा खा रहा है ये दुकान से तो नहीं लाया है, तुम घर में गुटखा रखोगे और सोचोगे बेटा प्रसाद खाए, ये संभव है? फिर गुरुदेव जी ने कहा कि अच्छा तुम भी खाती हो? कहा कभी कभी हम भी खा लेते हैं। कहते जब माता पिता दोनों बिगड़े हो, दोनों शैतान हो, तो बेटा शैतान ही होगा। खबरदार, अगर बच्चे में तुम्हें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष का स्वरूप देखना है, श्रवण कुमार का स्वरूप देखना है, बुद्ध, महावीर, कबीर की छवि देखनी है, तो तुम्हें तपस्या में उतरना पड़ेगा, तुम्हें संस्कारों में उतरना पड़ेगा, तुम्हें ही अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। आप अपने बच्चों के सामने गालियां दे रहे हैं। मैं वो बातें बता रहा हूं जो आपको गुरुकुल से सीखना है, जो आपको गुरुकुल से मिलेगा। गुरुकुल यही तो सिखाता है। गुरुकुल सिर्फ दिमाग में ज्ञान, जानकारियां नहीं भरता। गुरुकुल में सिर्फ किताबों की बातें दिमाग में नहीं भरता। गुरुकुल समस्त जीवन में संस्कार भरता है और वो बच्चे फिर वहां से निकलकर महान बनते हैं। तो मैंने कहा कि आप अपने प्रत्येक क्रियाकलाप में देखो कि कहां कहां भूल होती है। अब बच्चे सो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और माँ बाप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। सोचते हैं छोटा बच्चा क्या समझेगा, ये तो छोटा बच्चा क्या जानेगा। हम बच्चों को अबोध कह देते हैं, हम बच्चों को नादान कह देते हैं, और बच्चे कोरे कागज हैं। हमसे और आपसे ज्यादा मेमोरी पावर उसका तेज है। भले ही वो बोल ना पाए, भले ही वो कुछ उस पर प्रतिक्रिया ना दे पाए, लेकिन आप जो करते हैं, आप जो बोलते हैं, आप जो वहां कुछ भी क्रियाकलाप करते हैं, वो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है और बाद में वही निकलता है। अब आप गाली दे रहे हैं, बाद में उसके मुख से भी गाली निकलती है। आप सोचते कहां सीखा, आप ही तो एक दूसरे को दे रहे थे, आप ही तो झगड़ा कर रहे थे। इसलिए इससे पहले कि आपके बच्चे बिगड़े, आप उसको सुधरने का मार्ग दे दीजिए। इससे पहले कि उसका रास्ता बिगड़े, आप कुछ ऐसी चेष्टा कर लेना कि वो उस संस्कार के मार्ग पर चल पड़े। संतजन तो कहा करते हैं कि आपके बच्चे इससे पहले कि हाथ में शराब का प्याला पकड़े, उसे पूजा की थाल पकड़ा देना। इससे पहले कि आपके बच्चे हाथ में तलवार पकड़े, बंदूक पकड़े, उसके हाथ में कलम पकड़ा देना, किताब पकड़ा देना। इससे पहले कि आपके बच्चे किसी का गर्दन पकड़े, उन हाथों को संतों का चरण स्पर्श करा देना। अगर इतना करा दोगे तो वो बच्चे कभी बिगड़ेंगे नहीं, वो बच्चे फिर महान बनेंगे। जिन बच्चों के हाथों ने बचपना में संत गुरुजनों का चरण स्पर्श किया है, वो हाथ फिर कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। जिन हाथों ने शास्त्र पकड़े हैं बचपन में, वो हाथ फिर कभी हथियार नहीं पकड़ सकते। जिन हाथों ने पूजा की थाल पकड़ी है बचपन में, वो बड़े होकर कभी शराब का प्याला नहीं छू सकता। इसलिए संतजन कहते हैं सावधान हो जाओ। आप माता हैं, पिता हैं,
शास्त्रों ने कहा है माता निर्माता भवती, ये माताएं निर्माण करती है। मैं तो माता सीता का उदाहरण देता हूं। लव कुश को जन्म दिया उन्होंने जंगल में, न वहां विद्यालय है ना महाविद्यालय है, न राम के कोई भाई वहां है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कोई नहीं है, न हनुमान है। एक अकेली स्त्री माता सीता जंगल में रह करके लव कुश को ज्ञान की शिक्षा दिया, विद्वता दिया, संस्कार की शिक्षा दिया, संगीत की शिक्षा दिया, और इतना बलवान बना दिया, इतना संस्कारवान बना दिया कि जो अयोध्या की राम की सेना रावण को जीत ली थी, वो सेना लव कुश से हार गई। क्यों? क्योंकि एक मां ने शिक्षा दिया था। इसलिए ऋषियों ने कहा माता निर्माता भवती। अगर आज आप मां सीता से प्रेरणा लेकर के अपने बच्चे में लव कुश जैसा संस्कार भर दो, तो ये भारत तो आज फिर कहां से कहां पहुंच जाएगा। जो भारत कभी विश्व गुरु था, लोग कहते हैं ना कि भारत दुनिया को ज्ञान देता था, भारत दुनिया को संस्कार देता था, भारत ने ही दुनिया को कपड़े पहनना सिखाया, भारत ने ही बोलना सिखाया, भारत ने ही संस्कार सिखाया, भारत ने ही दुनिया को धार्मिक बनाया, वो भारत आज खुद शराब के प्याले में डुबकी लगा रहा है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में दूध दही की नदियां बहती है। अफसोस यह है कि आज हमारे लोग शराब के प्याले में डुबकी लगाते हैं। जहां दूध की नदियां बहे, जहां दही हो, जहां घी मिलता हो, जहां गंगा जैसी नदी बहती हो, अगर वहां के लोग शराब खाने में खड़े हों, तो ये भारत का दुर्भाग्य है, भारत के विश्व गुरु होने पर दुर्भाग्य है। इसलिए संतजन कहते हैं कि सजग हो जाओ, माता पिता दोनों की जिम्मेदारी है। आप एक माता तभी बनते हैं, सिर्फ जन्म देने से माँ बाप नहीं बन जाते। आप एक बच्चे को जन्म दे दिए तो क्या माँ बाप हो गए? ये तो जानवर भी कर लेता है। माँ बाप होने का मतलब जब आप मातृत्व धर्म का पालन किया है, आपने पितृधर्म का पालन किया है। मातृधर्म का पालन यह है कि आपके कोख से, आपके गर्भ से निकली हुई संतान राष्ट्र कल्याण कर सके, और एक पिता के लिए इससे बड़ा, एक माँ के लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता। आप भले ही ध्यान न दें, लेकिन जिस दिन आपका बच्चा राष्ट्र कल्याण के लिए खड़ा हो जाता है, उससे ज्यादा खुशी का दिन नहीं होता। इसलिए यह ध्यान रखिए कि बच्चों के सामने गाली मत दीजिए, बच्चों के सामने नशा मत करिए, और सामने क्या करिए ही मत। ऐसा नहीं कि सामने नहीं कर रहे पीछे जाके कर लिए। ऐसा कई लोग सोच लेते हैं अर्थ का अनर्थ। एक आदमी पंडाल में बीड़ी पी रहा था, तो कहा उससे कि देखो भाई पंडाल में बीड़ी मत पियो, तो क्या उठ के पंडाल के पीछे पीने लगा। तो फिर रोका गया कि पंडाल के पीछे क्यों पी रहे हो? तो आप ही ने तो कहा था पंडाल में मत पियो, पीछे पी रहे हैं। संत ने कहा कहीं मत पियो, पंडाल में ना पियो, मतलब वो हर जगह गलत है। गलत है मतलब गलत है। अरे अभी गलत है तो तब भी गलत है। अब जैसे सावन का महीना आता है, तो जो राक्षस लोग हैं, मांस मछली खाने वाले, दारू पीने वाले, उसको मैं राक्षस कहता हूँ। क्योंकि पहले के राक्षस भी वही काम करते थे, दारू पीते थे, मांस खाते थे, मछली खाते थे, व्यभिचार करते थे। तो आज के जो ये काम करने वाले राक्षस हैं, वो सावन में एक महीना बड़े धार्मिक हो जाते हैं, और सावन भर वो मांस नहीं खाते, और वो दुकानें भी मांस के बंद हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि अगर मांस मछली गलत है तो फिर तुम खाते क्यों हो? और अगर सही है तुम्हारा खाना, तो ये एक महीने के लिए बंद क्यों करते हो? फिर इसमें तो और बढ़िया से खाओ, शिव जी को भी चढ़ाओ, खुद भी खाओ और दिन रात खाओ। लेकिन इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि इतना तो काम करती है कि तुम जानते हो कि ये गलत है, इसलिए कम से कम शिव जी का जो पूजा का समय है तब छोड़ देंगे। ऐसे ही छठ पूजा में 3 दिन एकदम हर गली आपको साफ नजर आएगी, कहीं कोई मुर्गा नहीं, कहीं कोई मछली नहीं, कहीं कोई बकरा नहीं। लेकिन छठ के बिहान दूसरे दिन सब गली में आपको मुर्गा काटा हुआ मिल जाएगा। सब राक्षस फिर 3 दिन के एक के बार भर लेता है। तो मैं कहता हूं लोगों से कि ये 3 दिन की पूजा, ये 3 दिन की साधना, ये 1 महीने का शिव भक्ति किस काम का? अगर गलत गलत है तो सदा गलत है, अगर पाप एक दिन पाप है तो सदा पाप है, इसलिए पाप करो ही मत। अगर बीड़ी गलत है तो सदा गलत है। तो मैंने कहा बच्चों के सामने मत पीना मतलब कभी मत पीना, गाली बच्चों के सामने मत देना मतलब कहीं मत देना। ये मुख को क्यों गंदा करना? इस मुख से मीठी बानी भी तो बोल सकते हो, इस मुख से सत्य भी तो बोल सकते हो, गालियां ही क्यों देना? गलत ही क्यों बोलना? झूठ ही क्यों बोलना? और अगर झूठ बोलोगे तो बच्चे सीखेंगे। क्या सीखेंगे वो? उन्हें थोड़े पता है कि पिताजी
झूठ नहीं बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हो। तो जो आप बोलोगे वो सीखेगा, उसे कुछ पता नहीं, उसे तो ये पता है कि बस पिता ने कहा है, मुझे सीखना है, जानना है, सुनना है। जैसे एक पिता कमरे में बैठा था, खिड़की से देखा कि उसका एक मित्र चला आ रहा है। देखा कि ये मित्र तो बड़ा दिमाग खाऊ है, आता है तो हमेशा दिमाग खाता है, झूठे परेशान करता है। तो उस पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ गेट पर ही उस अंकल को कह देना कि पापा घर पर नहीं। कहा ठीक है पापा। वो गया गेट पर, तो उधर से जो सज्जन चले आ रहे थे, उस बच्चे ने कहा कि पापा घर पर नहीं है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाता हूं। फिर उसके मन में आया, अच्छा ये बताओ कब आएंगे। अब पिता ने तो इतना ही बताया था कि पापा घर पर नहीं है, बेचारा बच्चा था, आगे का उत्तर उसको पता ही नहीं था कि मुझे देना क्या है, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट झूठ में तो वो नहीं था, अभी छोटा था। छोटा बच्चा बड़ा दिल का साफ होता है, इसीलिए बच्चों को भगवान का स्वरूप कहा जाता है। बच्चे बड़े सौम्य होते हैं, छल कपट से दूर होते हैं। जब पिता के द्वारा समझाने पर उसने कह दिया पापा घर पर नहीं है, तो सज्जन ने कहा कब आएंगे। अब उसका दिमाग चकरा गया कि अब क्या बोलें। तुरंत कहता है ठीक है रुकिए, पापा से पूछ कर आते हैं। झूठ पकड़ी गई कि नहीं, क्या रहा बाकी। अब सोचो, उस बच्चे को छोटी सी बात में झूठ बोलना सिखा दिया, लेकिन वो बच्चे हैं, वो भगवान के स्वरूप हैं, वो आपके छल में साथ नहीं दे सकते। लेकिन अगर बार बार उसके साथ झूठ करोगे, बार बार उसके साथ छल करोगे, तो एक दिन वो झूठ का सांसा बन जाएगा और फिर आपसे इतना झूठ बोलने लगेगा कि आप दूसरों से शिकायत करते फिरोगे कि क्या करें, मेरा बेटा तो मुझसे झूठ बोलता है। अब बोलेगा ही, वो रहेगा शराब खाने में, आप कहोगे कहाँ हो बेटा, कोचिंग में है पापा। अब वो है बैठा शराब खाने में, वो चला जाएगा फिल्म देखने, आप कहोगे कहाँ हो, वो कहेगा आप भी क्या परेशान करो, पढ़ रहे हैं, कितना मेहनत है, आगे एग्जाम है। और एग्जाम में जब फेल हो जाएगा तब आपको कोई फेल कैसे हुए पता नहीं, क्योंकि वो झूठ आपसे सीखा है, फिर आपको एग्जैक्ट नहीं बताएगा वो कहाँ है। इसलिए संत कहते हैं आप माता पिता हैं तो संस्कारी माता पिता बनिए, दिव्य माता पिता बनिए। माता पिता होना भी एक तपस्या की बात है। एक ये साधारण नहीं है कि कोई भी माता पिता बन गया, आप उसके सामने पूरा जीवन सुधर कर रहिए। तभी तो आइंस्टीन ने कहा था एक महिला से, आप सब सुने होंगे कि एक महिला ने उनसे कहा कि 25 वर्ष की महिला थी कि मेरा बेटा 5 साल का हो गया, इसकी शिक्षा दीक्षा कब शुरू करूं। आइंस्टीन ने कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी है। कहा कि मैं तो बच्चे के बारे में पूछ रही हूँ, आप मेरी उम्र से आपको क्या लेना देना। तो आइंस्टीन ने कहा नहीं, तुम्हारी उम्र बताओ। कहा नहीं, आप बच्चे के बारे में बताइए। आइंस्टीन ने कहा तब मैं नहीं बता सकता। तो उसने कहा कि मेरी उम्र 25 वर्ष है। आइंस्टीन ने कहा फिर तुम 25 वर्ष देर से आई हो। कहा मतलब, कहा जो शिक्षा दीक्षा तुम इसमें देना चाहती हो वो तुम्हारे जीवन में होना चाहिए था, फिर तुम पूछती नहीं, क्योंकि वो खुद तुम्हारे बच्चे में शुरू हो जाता। तुम्हारा जीवन अछूता है ज्ञान से, तुम्हारा जीवन रिक्त है संस्कारों से, इसलिए तुम बच्चों के संबंध में पूछने आई हो। जो तुम बच्चों में देना चाहती हो, जो अच्छाई तुम बच्चों में भरना चाहती हो, वो तुम्हारे ही जीवन में आ जाते, तो तुम्हें पूछना नहीं पड़ता, फिर ये स्वाभाविक महान बन जाता। संत यही कहते हैं कि जो जैसा बच्चों को देखना चाहते हो वैसा करना। आज एक ट्रेंड चल पड़ा है, मेला कहीं लगता है, आप बच्चों को लेके चले जाते हो और नकली रिवाल्वर बहुत बिकता है, खिलौना वाला, तो आप अपने बेटे को रिवाल्वर दे देते हो। और रिवाल्वर की बात है खास, वो नकली हो या असली, फीलिंग असली वाला ही आता है। हाथ में नकली भी कोई पकड़ ले तो उसको हिंसा का ही भाव आएगा कि तुमको मार दें। रिवाल्वर पकड़कर कोई ये कहता है कि तुमको मिठाई दे दें, कोई नहीं कहता। रिवाल्वर नकली भी हाथ में पकड़ लिया तो माता पिता गुरु कोई बैठा हो, वो बच्चा यही कहेगा मार दें आपको। अर्थात उसको भी पता है कि रिवाल्वर है, भले ही नकली हो पर हिंसा का ही भाव जगता है। और आप अपने बच्चे को अगर नकली रिवाल्वर दे दिए तो नकली से ही कभी आप पर तान देगा, कभी माँ पर, कभी दादा पर, कभी मित्र पर। अब आप भी उसके साथ सहयोगी बन जाते हैं। वो जैसे ही ट्रिगर दबाता है आप भी नाटक कर देते हैं कि मैं तो मर गया।
वो भी हंसने लगता है। आप मर गए लेकिन वो हंस रहा है। और धीरे धीरे यही नाटक चलता है। ये नकली रिवाल्वर से शुरू हुआ नाटक धीरे धीरे उसके मन पर असली के रूप में जगह बना लेता है। और जब वो बड़ा होता है तो नकली छोड़ के असली ले लेता है। फिर कभी किसी को गोली मार देता है। फिर आप कहते हैं क्या करे, मेरा बेटा बिगड़ गया, क्योंकि बचपन में आपने ही खिलौने वाला रिवाल्वर पकड़ाया था। वही संस्कार उसके मन पर बना, वही संस्कार उसके जीवन में पड़ा। और फिर वो जो एक अच्छे मार्ग पर जा सकता था, जो राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता था, जो माता पिता गुरु भक्त हो सकता था, वो रिवाल्वर के संस्कार से अपराधी बन गया। और ये आपके गलती से हुआ। सुल्ताना डाकू के बारे में आप सब सुनते हैं संतों से कि वो बचपन में किसी की कॉपी चुरा लेता था, किसी का फल चुरा लेता था, आम चुरा लेता था, सब्जियां चुरा लेता था। माँ खुश हो जाती थी जब वो घर में आता था, तो माँ खुश हो जाती थी कि वाह चलो तुमने कुछ तो लाया। और धीरे धीरे जब वो कॉपी किताब चुराना छोड़ दिया, तब दूसरों का धन चुराने लगा, फिर दूसरे की जमीन चुराने लगा, मतलब फसल चुराने लगा। इस तरह करते करते उसका मनोबल इतना बढ़ गया, लेकिन माँ ने कभी रोका नहीं। और जब मनोबल उसका बढ़ गया, तब वो जब कोई मार्ग में बाधा बनता तो उसको मार भी देता। कहा जाता है जब वो पकड़ा गया और उसको फांसी की सजा हुई, तब माँ उससे कहा कि कोई आखिरी इच्छा है। जेलर ने कहा कोई आखिरी इच्छा, कहा माँ से मिलना है। तो जेलर ने सोचा मरने जा रहा है, लगता है प्रेम जग गया है, माँ के प्रति इसको लगता है अच्छा प्रेम है। तो उसकी माँ को भी लगा कि चलो जीवन भर तो ये पाप करता रहा, अब मरने जा रहा है तो बेटा हमसे मिलना चाहता है। जैसे ही वो माँ उसकी मिलने गई, वो चाकू से माँ के नाक कान काट लिए झट से। सब हतप्रभ रह गए, चारों तरफ सन्नाटा छा गया, हाहाकार मच गया कि ये सुल्ताना डाकू जो कल फांसी पर चढ़ जाएगा, अपने ही माँ के नाक कान काट लिए। जेलर ने कहा कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। क्या और क्या, कल मर ही जाऊंगा और जो सजा देना है दे दो। कहा तुमने किया क्यों? कहा आज जो मैं फांसी पर चढ़ने जा रहा हूं, इसी के वजह से चढ़ने जा रहा हूं। कहा कैसे? कहा जिस दिन मैंने पहली बार किसी का कॉपी चुराया था, अगर उस दिन माँ कान पकड़कर एक थप्पड़ मार देती तो मेरी यात्रा यहां तक ना होती, मैं विराम हो जाता और शायद मैं सन्मार्ग का राह पकड़ लेता। लेकिन इसी के छूट के वजह से, इसी के लापरवाही के वजह से कॉपी किताब चुराते चुराते मैं हत्यारा बन गया, अपराधी बन गया, और आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूं। तो ऐसे माँ बाप के नाक कान रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए मैंने कहा कि माँ बाप कारण होते हैं बच्चों के संस्कार को बिगाड़ने में। आप छोटी छोटी भूल कर बैठते हैं, आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए। आपके कहे गए शब्द, आपके द्वारा किए गए कर्म आपके बच्चों के लिए खतरनाक बनता है। ये गुरुकुल, ये विद्यापीठ की आवश्यकता इसीलिए पड़ रही है ताकि आपके बच्चे घर के बाहर भी संस्कार जान सके। आज विद्यालयों की हालत ऐसी है कि आप यहाँ से भेज दिए और विद्यालय में पढ़ाई के अलावा कोई संस्कार का ध्यान नहीं है। वहाँ शिक्षक ही पान गुटखा खा के जहाँ तहाँ दीवार को रंगे हुए। कई विद्यालयों में मैं देखता हूँ, विद्यालय के दीवार इतना गुटखा और पान से रंग दिया जाता है कि कई बार तो कंफ्यूजन हो जाता है कि ये रंग पेंट है या गुटखा है, इतना उस पर लोग थूके होते हैं। सरकारी अस्पताल चले जाइए, सरकारी दफ्तर चले जाइए, आपको जगह जगह थूक करके एकदम दीवार को डिस्कलर लोगों ने कर दिया है। और ऐसे ही मूढ़ताओं के संस्कार हमारे बच्चे सीखते हैं, ऐसे ही नासमझियां हमारे बच्चे सीखते हैं। तो जो आज भारत के युवा बिगड़ रहे हैं, आज जो भारत के लोग बिगड़ रहे हैं, इसका जड़ घर से शुरू होता है, माँ बाप से शुरू होता है। आज इसी समाज में आप कहीं रात में जा रहे हैं तो आपको शेर का भी डर नहीं होता, आपको सांप का भी डर नहीं होता, आपको किसी भी जानवर का डर नहीं होता, लेकिन आपके मन में एक बार किसी चोर, किसी डकैत, किसी अपराधी का डर जरूर होता है, क्योंकि वो है आदमी ही, लेकिन उसके संस्कार इतने बिगड़ गए हैं कि वो आपको डरा रहा है। आज आप शेर पर भी विजय पा लिए हैं, शेर भी आपसे डरने लगा है, नाग सांप आपसे डरने लगा है। आज सारे जहरीले और खतरनाक जानवर मनुष्य से डर रहा है, लेकिन आज मनुष्य इतना खुद अपराधी बन गया, इतना जहरीला बन गया कि आज समाज का ज्यादातर वर्ग उससे डरता है। आज आप भयभीत होते हैं कि कैसे सुनसान में निकल जाए, कोई छीन न ले, कोई मार न दे। वो लोग कौन हैं? वो कहीं आकाश से नहीं आए। मैंने कहा इस समाज का हर बिगड़ा हुआ
युवक, हर बिगड़ा हुआ आदमी इसी समाज से निकला है, और जो कुसंस्कारों से सज्जित है, जिसने कभी बचपन में संस्कार नहीं जाना, जिसने कभी गुरु संतों का सानिध्य नहीं पाया, और इस वजह से वो बिगड़ते चले जाते हैं, और हम सब उसके जिम्मेदार हैं। मैंने कहा ना कि आप उसको बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं। इसीलिए भारत देश में वृद्धाश्रम बन रहा है। कई लोग कहते हैं हमसे कि महाराज जी वृद्धाश्रम हम बनवा रहे हैं, आप उद्घाटन कर दीजिएगा। मैं कहा कम से कम वृद्धाश्रम का तो हम नहीं कर सकते। कहा क्यों? मैं कहा ये भारत के लिए दुर्भाग्य का विषय है, ये सौभाग्य का विषय नहीं। जिस भारत में महादेव जगत पिता माने जाते हैं, दुर्गा जगत जननी मानी जाती है, उस देश में वृद्धाश्रम बनना ये सौभाग्य का नहीं, दुर्भाग्य का विषय है। क्योंकि वृद्धाश्रम का मतलब ही है कि अब बेटा बहू राजी नहीं है माँ बाप की सेवा को, और वो लाचारी में उन्हें वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ता है। तो क्या ये इस देश के लिए खतरनाक नहीं है? ये शिक्षा, ये संस्कार कहां से मिलेगा? आज हमारा मार्ग बिगड़ा है। आज आप अपने घरों में, मैं तो कई घरों में जाता हूं, तो द्वार में जैसे ही घुसता हूं, द्वार पर ही हीरो हीरोइन की तस्वीर मिलते हैं। पहले घरों में लोग राम कृष्ण की तस्वीर लगाते थे, बुद्ध महावीर की तस्वीर लगाते थे। अब घरों में घुसते ही देखता हूं दरवाजे पर किसी अभिनेत्री की तस्वीर लगी है। अब सोचो जिस दीवार पर अब अभिनेता अभिनेत्री ने डेरा डाल दिया, उस घर में रहने वाले के दिल पर क्या राम बैठा होगा? उस घर में रहने वाले के हृदय में क्या कृष्ण और कबीर बैठे होंगे? नहीं। जिस घर के दीवार पर अब हीरो हीरोइन चढ़ गया, उसके दिलों में भी हीरो हीरोइन का ही निवास होगा। और जिस घर के लोगों के दिलों में हीरो हीरोइन ने डेरा डाल दिया, उसके बच्चे तो खुद हीरो हीरोइन और बिगड़े हुए होंगे, उसको संस्कार नहीं मिलेगा। अब तो घरों की तो छोड़ो, अब कापियों में भी हीरोइन की तस्वीर छपने लगी है। मैं कई कापियां देखता हूं दुकान पर जाकर के, अब उसमें महापुरुषों की तस्वीरें नहीं छपती, अब उसमें संतों की तस्वीरें नहीं छपती। अरे जंगल का भी छाप देते, शेर भालू का भी छाप देते तो बात समझ में आती। अब उन किताबों और कापियों में हीरोइनों की तस्वीर छपती है। एक सच्ची घटना बताऊं, मैं एक दुकान पर गया कुछ लेने, 7 वर्ष का बच्चा रहा होगा, 7-8 वर्ष का बच्चा, वो आया और दुकानदार से कहा कापी दे दो। तो दुकानदार ने कापी दिया, उस कापी के कवर पर शेर का चित्र छपा था। तो उसने कहा नहीं नहीं ये वाला नहीं चाहिए। कहा कौन सा चाहिए? कहा वो वाला दो जिस पर कैटरीना कैफ का फोटो छपा है। हमने सिर पकड़ लिया, मैं कहा इसको लिखना है कि कैटरीना कैफ को देखना है? अब क्या सीखा होगा इसने, क्या शिक्षा मिली होगी घर में? इसका मतलब है कि घर में माँ बाप भी वही शिक्षा इनको दे रहे हैं, अर्थात वही देख रहे हैं। इसके मन पर भी हीरोइन का ही छवि सवार है। ये कॉपी भी खरीद रहा है तो इसको कॉपी से मतलब नहीं है, कवर पर फोटो से मतलब। हम कहां तक गिरते चले जा रहे हैं? घर में आप फिल्मी गाना बजा देते हो, फिल्मी गीत बज रहा है, आपका होम थिएटर चालू है, फिल्मी गाने बज रहे हैं, और आपके बच्चे भी उस पर डांस कर रहे हैं, आप भी डांस कर रहे हो। और आप सोचते हो कि फिल्मी गाना बजा लेने से, डांस कर लेने से और अपना बच्चा हमारा श्रवण कुमार बन जाएगा, बुद्ध बन जाएगा, तो ऐसा हो सकता है? अगर आप फिल्मी गाने पर डांस करोगे तो वो तो और भांगड़ा करेगा, फिर आपके बस में नहीं रहेगा, वो तो और नाचेगा। इसलिए संस्कार देना है तो बदलाव की आवश्यकता है, और वो बदलाव अपने जीवन से शुरू करिए। एक एक चीजों को देखिए। आपकी दीवारों में भी महापुरुषों की तस्वीरें होनी चाहिए। आपके घर का माहौल में भी धर्म सत्संग की खुशबू होनी चाहिए। जब घर का माहौल, आंगन का माहौल खुशबू से भरा होगा तो बच्चे भी वैसा बनेंगे। अब सोचो भारत की संस्कृति क्या है? भारत की संस्कृति है कि 2 वर्ष का बच्चा भरत, जिसके नाम पर भारत देश का नाम पड़ा, शकुंतला पुत्र भरत, 2 वर्ष की अवस्था में शेर पर चढ़कर उसका दांत गिन रहा है। और आज आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर भी कॉकरोच से डरते हैं। कैसे? क्योंकि आप डर में जी रहे हो, आप उसको डर सिखा रहे हो। आपके बच्चे चूहा बिल्ली कुत्ता से डरता है। अब बच्चे खेल रहे हैं, आपका तो बेटा चुप हो जा बिल्ली आ जाएगी, चुप हो जा कौआ आ जाएगा। अब बचपन में आप कौआ बिल्ली से डराओगे तो फिर बड़ा होके तो डरेगा ही। आप अपने बच्चों में वीरता नहीं भरते, आप अपने बच्चों में साहस नहीं भरते। अरे जिस मिट्टी में वीरता हो, जिस भारत भूमि में महान वीरों का जन्म हुआ हो, वहां के बच्चे कायर हो रहे हैं। वहां के बच्चे
इतना ज्यादा डरे हुए सहमे हुए जन्म ले रहे हैं, इसमें आपका ही दोष है। संत कहते हैं नहीं, ये भारत भूमि वीरों की भूमि है, संतों की भूमि है, साध्वियों की भूमि है, ये संस्कारों की भूमि है। यहाँ हर माँ बाप को राम बन करके जीना है और अपने बच्चों में लवकुश के संस्कार भरने हैं, तब ये भारत पुनः समृद्ध बनेगा, तब यह भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। और ऐसे माहौल के लिए गुरुकुल आपका सहायक बनेगा, ये विद्यापीठ आपका सहायक बनेगा। और इसमें आप सबको जिम्मेदारी निभानी है। एक एक क्षण आपको सजग रहना है। अगर थोड़ी बेहोशी आई तो बच्चों का मार्ग बिगड़ जाएगा, थोड़ी सी मूर्छा आई तो बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। और आज जो आप गलतियां करोगे फिर उसके सुधारने का भी मौका नहीं मिलेगा, फिर आप चाह भी लोगे तो सुधार नहीं पाओगे। आज देखो आपके बच्चे पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागे चले जा रहे हैं, आज आपके बच्चे पश्चिम जगत का अंधानुकरण में लगे जा रहे हैं, खाना पीना सब बिगड़ गया। आपके बच्चे बाजार जाते हैं पढ़ने तो वहां चाउमीन पिज्जा बर्गर खा के आते हैं, गन्ना का जूस नहीं पीना चाहते वो, फल नहीं खाना चाहते वो। अब वो जाएंगे तो थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी पीकर आएंगे, मिरिंडा पीकर आएंगे। ये संस्कार कैसे बिगड़ा? आपके ही जीवन से जुड़ा हुआ ये किस्सा है, आपका ही जीवन का हिस्सा है कि आज शराब खाने वाले अमीर होते जा रहे हैं, दूध वाले गरीब हैं। आज किसान वर्ग हैं, आप सब अन्न उपजाते हैं जिसके बिना किसी का जीवन नहीं चल सकता, लेकिन किसान गरीब है और ये गुटखा बीड़ी बेचने वाला अमीर हो गया, जो सिर्फ नरक का कारण बन रहा है, जो जहर का कारण बन रहा है। सोचो हमारी मानसिकता कितना गिरी है, हमारा जीवन कितना बिगड़ा है। हमने स्वार्थ के अलावा कभी भी परमार्थ को जीवन में जगह नहीं दिया। अरे याद करो वो भारत भूमि के किस्से, जो परमार्थ और त्याग की भूमि है, जहां द्वार पर कोई आ जाए तो उसे भगवान समझ करके अपना थाली का भोजन भी दान दिया जाता है। और आज हम इतने स्वार्थी हो गए कि बगल में कोई रो रहा हो, बगल में कोई भूखा हो, तब भी हमारे चेहरे पर जूं तक नहीं रेंगता, तब भी हमारी संवेदना जागृत नहीं होती। हम कितना निष्क्रिय होते चले जा रहे हैं। और हम सोचते हैं कि हमारा समाज उत्तिष्ठता हो जाए, जागृत हो जाए। कैसे होगा जब हमारा जीवन शैली ही बिगड़ा है, खान पान ही बिगड़ा है। आज सुबह की शुरुआत चाय से होती, सोचो ज्यादातर लोग चाय पीते होंगे इसमें, ज्यादातर क्या मुझे लगता है जो नहीं चाय पीते हैं जरा हाथ उठाइए। अच्छा, नहीं पीने वाले भी अच्छे खासे हैं, पीने वाले मतलब ज्यादा है। अब सोचो कि चाय भारत की नहीं है फिर भी आप पीते हो। कभी विश्लेषण किया कि चाय हमारे लिए कितना खतरनाक है? हम किस तरह से अपने जीवन को बिगाड़ने में लगे हैं। सुबह उठते ही आप चाय पी रहे हैं। भारत की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण जलवायु है, यहाँ की जो मिट्टी है वो चाय के अनुकूल नहीं है। अंग्रेज आए, चाय लेकर आए, हम पीने लगे। ये अत्यंत ठंडे प्रदेश के लिए चल सकता है, यूरोप आदि में, अमेरिका आदि में, न्यूजीलैंड आदि में, जहां तापमान बहुत माइनस में होता है, वहां चाय पी लेने पर शरीर उसको पचा लेता है। लेकिन जब भारतवासी लोग चाय पीते हैं तो वो चाय में निकोटीन नाम का जो जहर है वो हमारे पाचन को बिगाड़ देता है, उसको खत्म कर देता है, और धीरे धीरे हम पेट के मरीज बन जाते हैं। फिर पेट का मरीज बनते ही जब पेट में सिर्फ बीमारी आई तो आयुर्वेद कहता है कि अगर एक व्यक्ति पेट का मरीज हो गया तो 103 प्रकार की बीमारी उसके शरीर पर उतर आती है। फिर आप अस्पताल के चक्कर काटते रहो, फिर आप दुनिया भर की दवाइयां लेते रहो, और इस तरह से आप परमानेंट अस्पताल का चक्कर लगाते रहते हो। काम तो ये करना था कि मंदिर जाना था, सत्संग में जाना था, सेवा में जाना था, आपका ज्यादा समय अस्पताल के चक्कर में हो गया। तो कुछ चीजें असावधानी से और कुछ चीजें गलत अनुकरण से होता है। हमने पश्चिम जगत का अनुकरण किया कि सोना जगना खराब हो गया, सुबह उठ करके हमने चाय पीना शुरू कर दिया, तंबाकू खाना शुरू कर दिया, गुटखा खाना शुरू कर दिया। बढ़िया शरबत पीते, काढ़ा पीते, दूध पीते, जूस पी लेते, फल खा लेते, शरीर भी स्वस्थ रहता। प्रकृति ने शरीर को दिया है, प्राकृतिक भोजन लीजिए, शरीर स्वस्थ रहेगा। आप देखते हो जंगलों के जानवर कभी बीमार पड़ते हैं क्या? ये सारे अस्पताल हमारे आपके लिए हैं।
जितने भी अस्पताल इस धरती पर हैं सब मनुष्यों के लिए हैं। एक आदमी ने कहा कि जानवरों के भी अस्पताल हैं। मैंने कहा वो जो जानवर के अस्पताल हैं वो उन जानवर के लिए है जो जानवर मनुष्य के साथ रहता है। जो जानवर स्वतंत्र रहता है उसके लिए कोई अस्पताल नहीं है, क्योंकि मनुष्यों के संग में आकर जानवर भी बीमार हो गया। जानवर के वजह से मनुष्य नहीं बीमार हुआ, मनुष्य के वजह से जानवर बीमार हुए, इसलिए जानवरों के लिए अस्पताल खोलना पड़ा। तो इतना खान पान की वजह से हमारे जीवन में बिगाड़ आया है और उसका असर हमारे बच्चे पर। आज छोटे छोटे बच्चे शुगर के मरीज निकल रहे हैं। आज 8-10 वर्ष के बच्चों का बाल सफेद हो रहा है। आज छोटे छोटे बच्चे हार्ट अटैक के पेशेंट बन रहे हैं। ये भारत भूमि स्वास्थ्य में भी पिछड़ गया, समृद्धि में भी पिछड़ गया, संस्कार में भी पिछड़ गया। इसलिए बाकी चीजें बाद में, मैं कहता हूं अन्य चीजों के लिए बाद में प्रयास करना कि कुछ भी बनना हो बाद में। संत जन कहते हैं ना, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में पहले बनो तुम आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। कहा पहले आदमी बनो, संस्कारी बनो, पहले धर्मात्मा बनो, बाकी बाद में देखा जाएगा। लेकिन हम सब कुछ करना चाहते हैं, बढ़िया घर बनाना चाहते हैं, बढ़िया कपड़े, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया शिक्षा, बढ़िया नौकरी, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि इन सब के मूल में इंसानियत है, इन सब के मूल में संस्कार है, और उसी में हम पीछे होते हैं, उसी में हम कोसों दूर होते हैं। जिस दिन आपने अपने बच्चों में संस्कार भरना शुरू कर दिया, आपकी कीमत, आपका महत्व बढ़ता चला जाएगा। फिर आप जहां बैठोगे वहां आप प्रकाशित होगे। कचड़ों को पाल करके, गंदगी को धारण करके कोई आदमी महान नहीं बनता। इस धरती पर महान वो बनता है जिन्होंने तपस्या की है, जिन्होंने त्याग किया है, जिन्होंने अच्छे विचारों को जीवन में धारण किया है। तो मैंने कहा खान पान बिगड़ा, आपका जीवन शैली बिगड़ी, आज कपड़े बिगड़ गए। पहले कपड़े पहने जाते थे शरीर को ढकने के लिए, अब वस्त्र पहने जाते हैं शरीर दिखाने के लिए, और आप ही खरीद कर दे रहे हो अपने बच्चों को। बच्चे जिद करते हैं टीवी देख करके, टीवी में देखा ऐसा बढ़िया हेयर कट, आपके बच्चे कहते हैं मुझे भी ऐसा ही बाल कटवाना है। टीवी में देखा ये साबुन का प्रचार, आप वही खरीद कर लेने चले जाते हो। टीवी में देखा ये खान पान, आप वही लेने चले जाते हो। टीवी देख करके आज आपके बच्चे बिगड़ते चले गए और आप वो कपड़े ला कर दे रहे हो। आज के कपड़े ऐसे बन रहे हैं बच्चे बच्चियों के लिए, उससे बढ़िया मच्छरदानी। समझ में नहीं आता कि वो कपड़े शरीर को ढकने के लिए है कि दिखाने के लिए है। ये संस्कार, ये मर्यादा कहां चली गई? और हम बाद में रोते हैं, क्या करें, बच्चे तो बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? अगर बचपना में आपने थोड़ा सा अनुशासन किया होता, थोड़ा सा आपने संस्कार दिया होता, तो वो बच्चे आज आपके अनुसार चलते। अनुसार का मतलब वो सत्य मार्ग पर चलते, वो धर्म मार्ग पर चलते, वो आपके विमुख नहीं होते, फिर वो आपको वृद्धाश्रम भी नहीं भेजते। लेकिन हमने पाश्चात्य जगत का अंधानुकरण करके, दूसरे देशों के संस्कारों को अपना करके, अमेरिका यूरोप वाले चाय छोड़ रहे हैं, हम चाय पकड़े हुए हैं। वे लोग हमारा आयुर्वेद ग्रहण कर रहे हैं, हमारा योग ग्रहण कर रहे हैं, और हम नहीं ग्रहण कर रहे हैं। आज हमारा जीवन यापन का सारा सिस्टम बिगड़ गया, हमारा सोना जगना बिगड़ गया, हमारी भाषा बिगड़ गई। आज बच्चों को लोग गुड मॉर्निंग सिखाते हैं, आज माँ कहना नहीं सिखाते। आप अपने बच्चों को मम्मी या मॉम कहना सिखा रहे हो, पिता को डैड या डैडी कहना सिखा रहे हो, चाचा चाची को अंकल कहना सिखा रहे हो। ये दुर्भाग्य है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंग्रेजी का विरोधी हूं। मैं कहता हूं अंग्रेजी सिखाओ, फ्रेंच सिखाओ, चाइनीज सिखाओ, जापानीज सिखाओ, सब भाषा सिखा दो, लेकिन ध्यान रहे संस्कार मत बिगड़ने देना, अपने रिश्तों की अहमियत मत बिगड़ने देना। अपने जीवन के दिव्य संस्कार अगर बिगाड़ लिए बच्चे, तो फिर वो भाषाविद हो जाएगा, लेकिन वो संस्कार में जीरो हो जाएगा। और जिस बच्चे का संस्कार जीरो हो गया, वो बड़े बड़े पोस्ट पर भी चला जाए तो गलती ही करेगा। आज सबसे ज्यादा गलती कौन कर रहा है? अगर शिक्षा ही सब कुछ है तो लादेन भी शिक्षित था कि नहीं?
संस्कार नहीं था लेकिन शिक्षा उसके पास थी, बढ़िया इंजीनियर था। और बड़े बड़े आतंकवादी आप सर्च कर लो मोबाइल में, आज तो मोबाइल में हर चीज आ जाता है, बढ़िया बढ़िया आतंकवादी। एक ऊंची शिक्षा के बिना कोई नहीं है। ऊंची शिक्षा सबके पास है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, लेकिन संस्कार नहीं मिला तो वो विध्वंस का कारण बन गया, वो समाज का विनाश का कारण बन गया। रावण भी तो पढ़ा लिखा था, चारों वेदों का ज्ञाता था, लेकिन संस्कार नहीं थे तो रावण पर स्त्री पर को दृष्टि करने वाला बन गया, दूसरों का धन हड़पने वाला बन गया, भाई को लात मारने वाला बन गया, माता पिता का अपमान करने वाला बन गया। लेकिन राम में संस्कार था तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। आज हमारे भारत की स्थिति बिगड़ी है, इसका कारण कोई दूसरा नहीं, न चीन इसका कारण है, न अमेरिका इसका कारण है, न पाकिस्तान इसका कारण है, न बांग्लादेश, न नेपाल इसका कारण है। इसका कारण हम और आप हैं। कहा जाता है कि जब जापान पर बम गिरा था और पूरा तहस नहस हो गया, उसके बाद वहां एक ऐसा नेता पैदा हुआ, एक ऐसा सामाजिक व्यक्ति, देश को जगाने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा हुआ जिसने कहा कि अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अब हमें दूसरे देशों के सामने हाथ नहीं फैलाना है, और चाहे तो 2-4 दिन भूखे रहना पड़े, चाहे तो सिर्फ चावल या आटा खा के रहना पड़े, कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, स्वावलंबी बनना है। और कहते हैं उनका यह मुहिम इतना बड़ा काम किया कि आज जापान अपने पैरों पर ही नहीं खड़ा है, दुनिया को भी अपने पैरों पर खड़ा करने का सामर्थ्य पैदा कर लिया है। दुनिया को भी वो टेक्नोलॉजी दे रहा है। आज कोई भी चीज कहीं बन जाए पर टेक्नोलॉजी जापान की होती है, पैसा जापान इन्वेस्ट करता है। छोटा सा देश जो हर वर्ष सुनामी को झेलता है, हर वर्ष न जाने कितनी समस्याओं को झेलता है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वहां है, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी वहां है। जितने आप देख रहे हैं मोबाइल, टीवी, रेडियो, ज्यादातर सब जापान का है, मेड इन जापान हो, तो हम कहते नहीं ये बढ़िया होगा। कैसे? कहते हैं वहां के छोटे छोटे बच्चे भी विद्यालय के बाद जो समय मिलता है वो कहीं जाकर काम करते हैं, कुछ श्रम करते हैं, कुछ रोजगार करते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होने का मार्गदर्शन मिलता है। आज हमारा देश पश्चिम का अनुकरण तो किया, लेकिन वो गंदगी का किया है, गलतियों का किया है, और उस वजह से आज हमारा समाज बिगड़ता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। तो ये गुरुकुल आपके इस मुहिम में सहयोगी बनेगा। जो संकल्प हमारे आदरणीय महंत साहब ने लिया है, विद्यापीठ का संकल्प, ये आपके उस यात्रा का सहयोगी है जहां से पुनः आपके बच्चों में दिव्य संस्कारों का आगमन होगा, शुभ संस्कारों का आगमन होगा, और तब आप समझ पाएंगे कि छोटी सी यात्रा, थोड़ा सा परिवर्तन कैसे जीवन ही नहीं समाज और राष्ट्र के परिवर्तन का कारण बन जाता है। अगर आप थोड़ी सी भूल आज कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि मेरा बेटा बिगड़ेगा, आपका क्या? कई लोग कहते हैं, जो कुतर्क करने वाले हैं वो कहते हैं कि आप लोग इतना क्यों हल्ला मचा रहे हैं, हमारा बेटा बिगड़ेगा, आपको बुखार क्यों आ रहा है? लेकिन आप ये नहीं सोचते कि वो आपका बेटा बस नहीं है, वो भारत के समस्त सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो संपूर्ण भारतवर्ष के इकाई का एक हिस्सा है, और अगर वो बिगड़ता है मतलब हमारा भारत बिगड़ता है, भारत के बिगड़ने की शुरुआत होती। अब एक इसको मोटे तौर पर समझो, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये बलौदा बाजार जिला है या ये कसडोल है, आपका बच्चा रायपुर में पढ़ता है और आपका इस गांव का बच्चा वहां चोरी करते पकड़ा जाएगा, तो वहां लोग क्या कहेंगे? कसडोल के लड़के ऐसे होते हैं क्या? पूरा कसडोल तो चोरी नहीं किया ना, एक बच्चा ने किया है, लेकिन वहां के लोग क्या कहेंगे कि कसडोल के सब लोग ऐसे होते हैं क्या? एक बच्चे ने चोरी किया पर नाम सबका आया। अब सोचो, यहाँ का लड़का अगर दिल्ली में पढ़े और वहां कुछ गलत करते पकड़ा जाए तो वो क्या कहेगा? कसडोल का लड़का गलत किया है। वो कहेगा छत्तीसगढ़ के लड़के ऐसे होते हैं क्या? एक लड़का जैसे ही दूरी बढ़ी वो पूरे छत्तीसगढ़ का
प्रतिनिधित्व कर लिया। लोगों ने एक बच्चे से छत्तीसगढ़ को आंक लिया, और यही बच्चा अमेरिका चला जाए और वहां गलत करते पकड़ा जाए तो वहां के लोग क्या कहेंगे कि छत्तीसगढ़ की गलती है, कहेगा भारत के लोग ऐसे होते हैं क्या? तो किया कि नहीं प्रतिनिधित्व? कैसे भूल गए कि आपके बच्चे सिर्फ आपके लिए आपके हैं? नहीं, आपके बच्चे ये भारतवर्ष का है, और अगर वो गलती करेगा, उससे भूल होगी, तो सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान नहीं है, समाज का, राष्ट्र का नुकसान है और पूरी मानवता का नुकसान है। अगर आप कुछ गलत करते हो तो आप आज गलत नहीं कर रहे हो, आने वाली पीढ़ियों में गलतियों का बीज बो रहे हो। इसलिए मैंने कहा भाषा, संस्कार, भोजन, तीनों पर ध्यान रखना कि संस्कार भी दिव्य रखना, भाषा भी ठीक रखना और भोजन भी ठीक रखना, वस्त्र भी ठीक रखना। आज वस्त्र भी बिगड़ गए, भोजन भी बिगड़ गया, भाषा भी बिगड़ गई। तो सुबह उठते ही मैंने कहा चाय से शुरुआत हुई, तंबाकू बीड़ी से शुरुआत हुई। जिस भारतवर्ष में लोग सुबह उठते ही भजन से शुरू करते थे अपना दिनचर्या, प्रसाद खाकर शुरू करते थे, आज हमारी दिनचर्या बिगड़ गई। सुबह उठते ही फिल्मी गाना, तंबाकू बीड़ी सिगरेट से हमारी दिनचर्या शुरू होती है। जिस देश में माँ को माँ कहा जाता था, आज वहां हम मॉम कहते हैं, मम्मी कहते हैं। पिता को पिता कहा जाता था, वहां हम उसको डैड, डैडी कहते हैं। अब डैड का मतलब जो मर गया, तो क्या पिता मर गए जो डैड कह रहे हो? डिड डैड डैड? अब डैड में कोई ना भाव है, ना कोई रस है। पिता में एक सम्मान है, एक वजन है, एक प्रेम है। और जब मम्मी कहते हो तो मम्मी को मिस्र में सुरक्षित लाश कहा जाता है, अब माँ को लाश बना दिया। बढ़िया हो कि प्यार से माँ कहो, लेकिन हमने भाषा की भी गुलामी इतनी पकड़ ली। अंग्रेज चले गए, वो भाषा छोड़ गए, हम अंग्रेजी झाड़ने में लग गए। अब जब तक कोई दो चार अंग्रेजी ना बोल दे, हम समझते हैं वो विद्वान नहीं है। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति में बोलने में हमें शर्म आती है। बच्चे बाहर जाएंगे तो गुड मॉर्निंग, अरे गुड मॉर्निंग का अर्थ भी तो समझो। गुड मॉर्निंग होता क्या है? ये क्या है गुड मॉर्निंग? ये प्रणाम है। गुड मॉर्निंग का मतलब अच्छी सुबह। हमारे यहाँ तो हर दिन अच्छी सुबह होती है। ये यूरोप के लोगों के लिए ठीक है, जहाँ सूर्योदय ही 2-3 महीने पर होता है। तो जब कभी वहाँ 1 महीने 2 महीने पर सूर्योदय होता था तो लोग खुशी से नाचते थे, कहते थे गुड मॉर्निंग, अच्छी सुबह। हमने मूढ़ता बस स्वीकार कर लिया गुड मॉर्निंग। अरे प्रणाम करो, नमस्ते करो, साहेब बंदगी करो, जय गुरुदेव करो, सत श्री अकाल करो, ओम नमः शिवाय कर लो, राम राम कर लो, जय श्री कृष्णा कर लो, नहीं कुछ आता है राधे राधे कर लो। कम से कम ये प्रणाम तो है। लेकिन हमने गुड मॉर्निंग से शुरू कर दिया। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, अंग्रेजी और हिंदी में थोड़ा फर्क है। अंग्रेजी का पहला अक्षर ए से शुरू होता है और हिंदी का अ से। अब दोनों की यात्रा लगभग सेम है, सही है, एक जैसी है, लेकिन अंतिम दोनों का बिल्कुल अलग है। अंग्रेजी ए से शुरू होती है, ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है, मतलब सेब, और अ से अनार पढ़ाया जाता है हिंदी में। तो सेब और अनार में कोई ज्यादा अंतर थोड़ा है, फल ही तो है, दोनों महंगे आते हैं। पर जब अंत होता है तो दोनों के अर्थ और भाव बिल्कुल बिगड़ जाते हैं। अंग्रेजी का अंत जेड पर होता है, जेड से जेबरा पढ़ाया जाता है, मतलब विदेशी गधा। और हिंदी में अंत ज्ञ से होता है, ज्ञ से ज्ञानी पढ़ाया जाता है, मतलब हिंदी आपको ज्ञानी बनाती है, अंग्रेजी गधा बनाती है। अब यह एक समझाने का तरीका है, मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी पढ़ के कोई गधा हो जाता है, यह नहीं सोच लेना। लेकिन अगर अंग्रेजी ही पढ़कर हम समझेंगे कि हम आदमी बने, तो ये झूठ है। आदमी संस्कारों से बना जाता है। हिंदी, अंग्रेजी, चाइनीज, अरबी, फारसी सीख कर आदमी नहीं बनते, आदमी भाव से बनता है। जानवरों के पास तो कोई भाषा नहीं है, लेकिन देखो आप प्रेम दो, आपके पास आ जाएगा। आप क्रोध में रहो तो आपका गाय ही आपसे दूर हट जाती है, लेकिन थोड़ा भाव दिखाओ तो दूसरे का गाय भी आपके पास आ जाती है। तो भाव असली बात है। मैंने कहा भाषा हो या संस्कार हो, वस्त्र हो, कुछ भी हो, हमने पाश्चात्य का सीखा है। एक हमारा विवेकानंद जी थे, जिनकी जयंती अभी निकली है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 12 जनवरी को था। वो भारत से बाहर जाकर के भारत के संस्कारों का झंडा गाड़ कर आए। जहां दुनिया एक दूसरे के प्रति स्वार्थ और वासना की दृष्टि से देखती थी, वहां उस देश में जाकर के विवेकानंद ने सिर्फ इतना कहा कि मेरे अमेरिकन बहन एवं भाई, ब्रदर एवं सिस्टर, इतना सुन करके अमेरिका के लोग, जहां दुनिया के
10-20 हजार लोग बैठे थे, 3 मिनट कहते हैं तालियां बजाते रह गए, क्योंकि इससे पहले किसी ने ये सोचा नहीं था कि दूसरों को भी माँ बहन बेटी की नजर से देखना है। भारत ने वो दृष्टि दी दुनिया को, विवेकानंद भारत से निकलकर बाहर ये झंडा गाड़ करके आए, और हम अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच रहकर उसी महान देश में जन्म लेकर के, उसी वीर भूमि मिट्टी में जन्म लेकर के हम उस देश का अंधानुकरण कर रहे हैं जो दुनिया को कामुकता परोस रहा है, जो दुनिया को गलत संदेश दे रहा है। आज हमें जागृत होकर के पुनः अपने उन स्वाभिमानों की रक्षा करनी है, वो गौरवमयी अतीत को पुनः जागृत करना है जिसको हम मिट्टी में मिला रहे हैं और उसको हम अपने ही संस्कारों से मिला रहे हैं। इसलिए संतजन कहते हैं अपने जीवन में दिव्य संस्कारों को जागृत करना, अपने जीवन को, अपने बच्चों को एक एक क्षण उसको देखना कि वो क्या करता है, क्या सोचता है, क्या लिखता है, क्या पढ़ता है। मोबाइल दे दी, वो क्या देख रहा है, कभी तो सोचते हो? विद्यालय चला गया, क्या कर रहा है, कभी सोचते हो? अचानक एक दिन आपके बच्चे बिगड़ कर सामने आएंगे, तब आप रोते रहोगे, वो सुधरने वाले नहीं है। कितने ऐसे माँ बाप कहते हैं गुरुजी बहुत परेशान है, बेटा और बेटी हाथ से निकल गए। कैसे निकल गए? क्योंकि जिस वक्त वो हाथ में थे आपने हाथ खुद छुड़ाया, आप उसको छोड़ दिए, मोबाइल दे दिए। क्या देखा, क्या सुना, क्या ग्रहण किया, क्या सीखा? आपके बच्चे आपके ही सामने बाजार में खड़े होकर के चाउमीन खा रहा है, पानी पूरी खा रहा है, फिल्में देखने जा रहा है, मोबाइल में फिल्मी गाने सुन रहा है, थिएटर चला करके डांस सीख रहा है। कहां से बदलाव आएगा? आपको सजग होना है, सुरक्षित होना है, और जब ऐसा कर लोगे तब मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भले ही वो बहुत ऊंचा भौतिकता में ना हो पाए, लेकिन इंसानियत में इतना ऊंचा होगा कि इतिहास में उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत धन कमा लेना, बहुत बाहरी उपलब्धि हासिल कर लेना जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है संस्कारित हो जाना, मानवता जीवन में आ जाए, इंसानियत जीवन में आ जाए। एक घटना याद आई, बातों को विराम दूंगा, कि एक पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे कि मैं तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। पति ने कहा नहीं, वकील बनाऊंगा। पत्नी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, इतना बीमार होती रहती हूँ, डॉक्टरों को फीस देते देते परेशान हो गई, मैं तो डॉक्टर ही बनाऊंगी। पिता ने कहा मैं कोर्ट कचहरी के मामले में पढ़ करके इतना परेशान हो गया, मैं तो वकील ही बनाऊंगा। रात में 10 बजे दोनों झगड़ा कर रहे थे। पड़ोसी जाग गए, आए, कह रहे भैया झगड़ा क्यों कर रहे हो? कहा देखिए ना, समझाइए मेरी पत्नी को, मैं अपने बेटे को वकील बनाना चाहता हूं और ये जिद पर अड़ी है कि मैं तो डॉक्टर बनाऊंगी। पत्नी कहती है कि नहीं, इनको समझाइए, हम बीमार रहते हैं, इतना पैसा खर्च होता है, अपना ही बेटा डॉक्टर हो जाएगा तो खर्चा बचेगा, हम चाहते हैं डॉक्टर बने। तो पड़ोसियों ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, दोनों की बात तो ठीक है, अरे बेटे से पूछ लो कहाँ है, बुलाओ जरा। कहा अभी वो पैदा ही नहीं हुआ। कहा जो पैदा नहीं हुआ उसको लेकर के आधे घंटे से झगड़ रहे हो? अरे कम से कम वो जन्म लेता, उससे पूछ लेता, अभी वो जन्म तक नहीं लिया और तुम डॉक्टर इंजीनियर के पीछे लगे, वकील के पीछे लगे। ध्यान रखना, सबसे पहले जन्म नहीं लिया, जो चीज अस्तित्व में नहीं है उसको तुम डॉक्टर बनाना चाह रहे हो, वकील बनाना चाहते हो। संत जन कहते हैं आपके जीवन में अगर पहले इंसानियत जग जाए तो दुनिया की कोई भी उपलब्धि फिर आपसे दूर नहीं है। अगर इंसानियत आ गई, मानवता आ गई, करुणा आ गई, प्रेम आ गया, जो कि मानव जीवन की पहली और आखिरी जरूरत भी है, स्वभाव भी है, अगर वो आपने जगा लिया तो समझो कि दुनिया की सारी उपलब्धियां आपके चरणों में होगी। जितने महानतम से महानतम लोग हुए हैं वो बाहरी रूप से बिल्कुल दरिद्र माने जाएंगे। शबरी के पास बाहर कुछ नहीं है, टूटी झोपड़ी है, फटी साड़ी है। विदुर जी के पास छोटी सी कुटिया है, और राम भी जंगल में कोई राजमहल में नहीं थे, साधारण रूप से चल रहे थे। और कृष्ण भी कोई बहुत ज्यादा भोग विलास में नहीं थे, साधारण योगी की भांति जी रहे थे। जितने भी महानतम से महानतम दुनिया में हुए हैं, बाहरी तौर पर सबके पास दरिद्रता है। दुनिया जिससे अमीरी और गरीबी का हिसाब लगाती है, वो महानतम से महानतम लोगों के पास बाहर से देखो तो कुछ नहीं है, और जिनके पास था वो छोड़ गए। सिद्धार्थ के पास था,
तो सिद्धार्थ सब कुछ छोड़ दिए, मीरा के पास था तो सब छोड़ दिए, लेकिन उन लोगों ने उस दौलत को प्राप्त किया, उस समृद्धि को प्राप्त किया जो कभी साथ नहीं छोड़ता, जो कभी भी घटता नहीं, जो कभी भी क्षय नहीं होता, छिन्न नहीं होता। इसलिए संत जन कहते हैं कि बाहर से कुछ कम रह जाए, घर छोटा रह जाए, चिंता मत करना, गाड़ी छोटी रह जाए, चिंता मत करना, पैसे कम कमा पाओ, चिंता मत करना, पर भीतर संस्कारों का दीप इतना बड़ा जला लेना, अपने ज्ञान को इतना विराट कर लेना, अपने आचरण को इतना पवित्र कर लेना कि आप इस धरा पर सदा सदा के लिए अजर अमर हो पाओ। और यही सदगुरु कबीर का मार्ग है। ऐसी करने कर चलो। हम हंसे जग रोए, इस धरा पर आए थे तो रो कर के आए थे, रोते हुए जन्म लिए थे। हर बच्चा रोया था, नहीं रोया तो रुलाया गया था। संत कहते हैं मजबूरी थी, जाओ तब रोते मत जाना। अगर पाप कमा के जाओगे तो रोते जाओगे, किसी का दिल दुखा के जाओगे तो रोते जाओगे। इसलिए अब नेक करना, धर्म कमाना, परमार्थ करना, दुखियों पर करुणा करना, और जब इस भांति जाओगे तब तुम हंसते हुए जाओगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। इस गुरुकुल और विद्यापीठ, बल्कि एक ही बात है, गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना होनी है, उसी उपलक्ष्य में कल भूमि पूजन हुआ। और उद्देश्य यही है, लक्ष्य यही है कि समाज में एक ऐसे विद्यापीठ, एक ऐसे गुरुकुल की स्थापना हो जहां आपके बच्चे जाएं तो वो सिर्फ मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी न पढ़ें, वो जीवन को भी पढ़े, संस्कारों को भी पढ़े, वो बुद्ध, महावीर, कबीर की जीवनियां भी पढ़े, वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप के वीरता को भी पढ़े। और जब सब कुछ मिलेगा उसको, तो शिक्षा में भी ऊंचा जाएगा, संस्कार में भी ऊंचा जाएगा, और वही पूजा जाएगा, वही आपको पूजनीय बनाएगा, वही भारत को समृद्ध बनाएगा। यही मंगल कामना करते वाणी को विराम देता हूं।